निश्चित रूप से जब पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों को निशाना बनाया, उनकी हत्या की, उसके बाद से पूरा देश उद्वेलित था। बच्चा बच्चा ये चाहता था कि आतंकवाद समाप्त हो और इनको, जो मोदी जी पहले कहते थे कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे, उस बात की तरह से जज्बा लेकर के देश के नागरिकों की जो एक तरीके से सोच बनी थी और हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकवादियों को भी मार गिराया, उनके ठिकानों को भी, आतंकवाद जहां से पनपता था उन ठिकानों को भी ध्वस्त किया। लेकिन अचानक अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करता है और दोनों देशों को एक बराबर के पलड़े में रखते हुए ट्वीट करता है और कहता है कि मैंने कह दिया है दोनों देश सीज फायर युद्ध नहीं करेंगे, जहां है वहीं रुकेंगे। ये हमारे लिए बड़ी पीड़ा की बात है, दुख की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे देश की सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी ने क्या इस बात की इजाजत दी। ये देश जानना चाहता है कि अमेरिका की मध्यस्थता आपको क्यों करवानी पड़ी, अमेरिका ने सीज फायर के लिए क्यों ट्वीट किया। और यही नहीं, उन्होंने तो कश्मीर के ऊपर भी, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है और किसी भी रूप में कोई भी भारतीय इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर कोई दूसरा देश पंचायती करे, अमेरिका या कोई दूसरा देश पंचायती करे। उसके लिए भी कह दिया कि मुझे ये काम भी, अब कश्मीर का मुद्दा भी हाथ में लेना पड़ेगा, उसको भी मुझे निपटाना है। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। उसको सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग्स, लोकसभा, राज्यसभा बुला करके पूरे बात बतानी चाहिए। देश का हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि जानना चाहता है कि ये क्यों और कैसे हुआ। हम हमारी सेना के ऊपर प्राउड करते हैं, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और सेना 100% सक्षम भी है और उसने करके भी दिखाया बहादुरी के साथ में। पाकिस्तान कर्रा उठा। जब सारी चीजें हमारे पक्ष में हैं तो बार बार राजनाथ सिंह जी पीओके हम लेके रहेंगे, अमित शाह जी लोकसभा में बोलते थे कि चाहे जान चली जाए पीओके हमारा है और हम लेके रहेंगे। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, ऐसी क्या नौबत आई कि आपको अमेरिका ने सीज फायर के लिए कहा, और कहा ही नहीं, उन्होंने ट्वीट करके सबसे पहले जानकारी पूरे विश्व को उन्होंने दी कि हमने ऐसा कर दिया। तो ये सब चीजें हमें बड़ी पीड़ा देने वाली हैं। सरकार की पूरी तरीके से विफलता है। तो जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में जानने का हर भारतीय नागरिक को, हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है और इसी की मांग कांग्रेस पार्टी, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी कर रही है, हमारे खड़गे साहब और राहुल गांधी जी। और कल एआईसीसी में सचिन पायलट जी ने एआईसीसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अमेरिका होता कौन है पंचायती करने वाला। और यही मोदी जी जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो एक टीवी चैनल में आपकी अदालत के नाम से वहां पर ये बार बार बोल रहे थे होता कौन है पंचायती करने वाला अमेरिका। और हमारे देश के मंत्री जाकर के कहते हैं अमेरिका में कि यूपीए सरकार के समय की बातें करते थे कि साहब हमें बचाओ, हमें बचाओ। और आज तो मैं समझता हूं कि हद ही हो गई, जब अमेरिका युद्ध ना करने की, सीज फायर की भी घोषणा कर रहा है और आगे कश्मीर में पंचायती करने की भी बात कर रहा है। और अभी भी देश के प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के नाम संबोधन करते थे, नोटबंदी के समय उन्होंने किया था, जो गलत निर्णय था, फिर भी उस टाइम ऐसा बना दिया था कि पता नहीं मोदी जी हैं। तो मैं समझता हूं कि
आज मोदी जी को राष्ट्र के नाम भी संबोधन करना चाहिए कि उनकी क्या विदेश नीति है। सारे के सारे जो देश हैं वो हमारे पड़ोसी देश हमारे खिलाफ खड़े हो गए। चाइना ने धमकी दे दी, सीधे तौर पे कह दिया चाइना ने कि हम तो पाकिस्तान के साथ में हैं, और अमेरिका ने दोनों को एक पलड़े में रख दिया। तो ये तो हमारी विदेश नीति नहीं हो सकती, जिस विदेश नीति के लिए मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले बातें करते थे। तो ये देश का हर नागरिक, बच्चा बच्चा ये चाहता है कि मोदी जी राष्ट्र के नाम भी संबोधन करें, जैसे नोटबंदी में किया वैसे, कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, किस तरीके से बनी, और ये अमेरिका की पंचायती कैसे बीच में हो गई। ये तो भाई साहब वाजपेयी जी ने 1999 में और 1971 में उस वक्त ही नहीं हुआ था। वाजपेयी जी ने भी कह दिया था कि नहीं, हमें किसी अमेरिका की पंचायती की जरूरत नहीं है, हम हमारी कारगिल की लड़ाई जीतेंगे, और विजय ऑपरेशन चला करके जीता। और 1971 में तो इंदिरा जी ने बांग्लादेश बना करके दूसरा राष्ट्र बना दिया। और उस देश में 71-99 या उससे पहले हम कभी पीछे नहीं हटे। तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि देश अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने से हमें ये सीज फायर करना पड़ा। ये बात पूरा देश के लोग जो विशेष सेशन के माध्यम से जानना चाहते हैं। देखिए, 3-4 जिलों के जो चुनाव किसका है वहां तक तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, उस वक्त की परिस्थितियां थी। और आज भी हो सकता है सरकार अगर लगता है उनको कि इन 3-4 जिलों में नहीं कराएं, लेकिन बाकी सारे ही चुनाव कल निरस्त कर दिए परसों रात को, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है हम सक्षम है, करा सकते हैं, कराना चाहिए। तो ये संविधान का उल्लंघन करना, बार बार उल्लंघन करना। आप बताइए, भरतपुर का चुनाव 1.5 साल से नहीं हो रहा है। जब एमएलए 2023 दिसंबर में जगत सिंह जी बने थे, तब से जिला प्रमुख का पद खाली है। बार बार निकाल करके फिर वापस विड्रॉ कर लेते हैं उस उपचुनाव को, और कोर्ट से आदेश ले आए सिंगल बेंच से कि 60 दिन में चुनाव कराइए। उस सिंगल बेंच के ऊपर डबल बेंच से सरकार ने जाकर के स्टे ले लिया। सरकार को क्या नौबत आ गई साहब, वहां का जिला परिषद का सीईओ भरतपुर का, उसको निर्देश दिए गए सीएमओ से कि आप स्टे लीजिए। उन्होंने कहा साहब ये जो सिंगल बेंच का फैसला लिया है उसको हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया। चलो मान लीजिए सिंगल बेंच का फैसला निरस्त हो गया, तो भी अन्य चुनावों के साथ में भरतपुर के चुनाव की ये घोषणा कल परसों जो की, उसमें क्यों नहीं की जिला प्रमुख की। गंगानगर में 2 वार्ड रिक्त हुए थे, एक जिला प्रमुख जो इंदौरा जी एमपी बन गए और एक कोई डेथ हो गई थी। उन दोनों का साथ नहीं करा करके एक का कराया, जिला प्रमुख का घोषित कर दिया, और फिर कहा नहीं दूसरा एक वार्ड खाली रह गया इसलिए जिला प्रमुख का नहीं कराएंगे। और अब दोबारा जब निकाला उसके बाद में सारे ही निरस्त कर दिए। तो ये सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार थोती बातें करती है। ये उपचुनाव ही नहीं करवा पाएंगे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा फेलियर इनका क्या हो सकता है। हम इसीलिए कहते हैं कि संविधान में 73 और 74वां संविधान संशोधन ये कहता है कि 5 साल पहले पूरा होने से पहले आपको नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव कराने पड़ेंगे। और आज बताओ 1.5 साल से गंगानगर 12 महीने से नहीं है, वहां नहीं है, ये नहीं है। अभी भी मैंने चुनाव आयोग की जो अधिकारी हैं नलिनी कटोदिया जी से अभी मैंने बात की थी कि आप क्या चाहते हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि साहब सरकार की तरफ से जो आया कि नहीं इसको सबको निरस्त कर दो, अभी परिस्थितियां नहीं हैं, हम तो कराना चाहते हैं लेकिन सरकार के ऊपर थोड़ी हम। तो ये इंडिपेंडेंट जो बॉडी थी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, उसको भी उन्होंने उसका अस्तित्व भी खत्म कर दिया। और यहाँ राजस्थान में तो भाई साहब ब्यूरोक्रेसी जो है इतनी हावी है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है जिसको पूछो मत। जनप्रतिनिधि चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी की कोई पूछ नहीं है, कोई चल नहीं है। अभी ये जो बॉर्डर पे लगाए कर्मचारियों को, आप बताइए चिकित्सा विभाग के डॉक्टर एपीओ क्यों बैठे थे 6 महीने से। चलो कोई बात नहीं, बॉर्डर पे लगाओ, हर डिपार्टमेंट के लोगों को लगाया, अच्छी बात है। हमारे लोग सब बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं,
सेना में भी जाने के लिए तैयार हैं, सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें भी राजनीति हुई है। राजस्थान में ऐसे लिस्टें छांट छांट के, ये कांग्रेसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, ये बीजेपी के एमएलए ने कहा इसको लगाओ इसको मत लगाओ, उस तरीके से वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। कल मैंने एक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को कहा कि आपने सीकर से जो अधिकारी पशु चिकित्सक लगाए हैं उसमें से एक अकेली महिला है, इसकी जगह किसी व्यक्ति को भेज देते। तो उनका जवाब जो था मुझे हैरानी हुई, और इसलिए मैं तकलीफ के साथ में कह रहा हूं कि उस अधिकारी ने, समित शर्मा ने मुझे ये कहा कि ये नोटोरियस है इसलिए इसको वहां लगाया गया। नोटोरियस है आपके डिपार्टमेंट की, आप सस्पेंड करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन आप उस अकेली महिला को ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को छोड़ करके इसलिए लगा रहे हो कि वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो बीजेपी पृष्ठभूमि के लोग नहीं हैं। तो ये आप कहां युद्ध लड़ने की, जीतने की बातें कर रहे हो? आपकी मानसिकता को ठीक करो, लगा दीजिए जिस किसी को लगाओ, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी लगाए सरकार, लेकिन मानसिकता खराब नहीं होनी चाहिए, मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। वो मानसिकता का अभाव यहां पर है, और ब्यूरोक्रेसी, मैं कहना चाहूंगा, पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया पूरे सिस्टम को, मर्जी है जैसा करती है, मर्जी है जैसे भ्रष्टाचार, मर्जी है जैसे। आप बताओ, इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं, आप 12 महीने से ज्यादा समय हो गया, आप उसमें टीचर नहीं दे रहे हो, आप समीक्षा के नाम से समिति बना रहे हो, मंत्रियों की समिति बना रहे हो, और लास्ट में निर्णय कर रहे हो 12 महीने बाद में कि इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद नहीं होगी। धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे जहां तक जानकारी है मुख्यमंत्री जी ने इंटरवेन किया, मंत्री चाहता था ये बंद हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा गलत निर्णय हम नहीं करना चाहिए, हमसे ठीक नहीं होगा। तो अब आप बताओ साहब, उनके ऊपर टीचर नहीं लगाने चाहिए उनको? जब आप टीचर ही नहीं लगाओगे, 17,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, 3737 स्कूलों में, तो आप बताइए कि वहां एडमिशन क्यों लेगा बच्चा? एक तरफ तो एडमिशन खोल रहे हो और एक तरफ एग्जाम कराने के बाद में 8 महीने से रिजल्ट घोषित होने के बावजूद भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंग्लिश के पढ़ाने वाले टीचर नहीं लगाए जा रहे हैं और एडमिशन खोल रहे हैं। इसलिए मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बंद कमरे में, एसी के कमरे में आपकी आदत पड़ गई है, एसी में बैठ बैठ के आप मीटिंग खेलना, ये तो बंद कीजिए। और आपको ज्यादा से ज्यादा ये चेक करना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से हावी है। जनप्रतिनिधियों का रोल होना चाहिए इस सरकार में, सुनने के बराबर हो गया है जनप्रतिनिधियों का रोल, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अभी तो पार्टी ने निर्णय लिया है, ऐसी आवश्यकता भी थी, तो अभी जो ही सामान्य हालात होते हैं उसके बाद में पार्टी अपना कार्यक्रम जारी रखेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जैसा मैं मोदी जी को जानता हूं, बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। वो तो भजनलाल जी को नहीं जान पाए, कल उनको बुलाया ही नहीं, सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया। मेरे को कोविड नोटासरा को तो उम्मीद थी मुझे नहीं बुलाएंगे, हालांकि मैं भी जाता तो यही कहता कि हम सब साथ हैं, एक ही वर्ड होता, लेकिन टीकाराम जूली जी को बुलाया, अच्छी बात है, उन्होंने हमारी तरफ से सब कुछ कह दिया। लेकिन पहली बार हुआ है कि जिसकी सरकार है उसके प्रदेश अध्यक्ष के विचार जानना भी उचित नहीं समझा। इससे बड़ी कोई गंभीर बात हो नहीं सकती। वो बेचारे दिल्ली से आए और उसके बाद में नहीं बुलाया, क्या हो जाता साहब? सतीश पूनिया जी को हम बुलाते थे, कोरोना में बुलाते थे, वो सिंपल विधायक थे, विपक्षी पार्टी के थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, हर मीटिंग में मौजूद रहता था, चाहे वो मंत्री की, मुख्यमंत्री की कोई भी मीटिंग हो, सब में बुलाते थे, सतीश पूनिया जी को बुलाते थे। यहां तो खुद की पार्टी के अध्यक्ष का ही नाम ही गायब कर दिया कि उसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पूरी सरकार जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं चला के ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, जिनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको मुख्यमंत्री जी को राजी करना है और अपनी रोटियां सेकनी है।